जीएस अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज 15 मार्च की करंट अफेयर्स का क्लास देखेंगे। तो करंट अफेयर्स पे चलते हैं। कोरोना वायरस से प्रथम प्रश्न है, यानी ब्राज़ील कोविड-19 मामले में सामने में दूसरा स्थान आया है। तो पुष्टि की कोरोना वायरस मामले की संख्या में ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। देखेंगे, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। 13 मार्च 2021 तक ब्राज़ील में कोरोना मामले की कुल संख्या 11,03,63,389 है और देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या यानी 2,75,000 लोगों को पार कर गई है। भारत जो पहले दूसरे स्थान पर था ने 11,03,08,846 कोरोना वायरस मामले दर्ज किए हैं। तो ब्राज़ील दूसरे स्थान पर आ गया है कोरोना वायरस के मामले में। आज यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। तो देखेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में क्या लिखा हुआ है। 5 मार्च को यानी 5 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता आंदोलन हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के साथ 15 मार्च को चिन्हित करता है। यह दिन उपभोक्ता अधिकार और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है एवं इसी दिन के उद्देश्य की यह मांग करता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकार के सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए और बाजार की गलियों और ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए जो उन अधिकारों को कमज़ोर करता है। अवलोकन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था। यानी किससे प्रेरित था? तो राष्ट्रपति जो थे वो जॉन एफ कैनेडी से यह प्रेरित था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार यानी WHO ने डॉक्टर जनसंख्या अनुपात पूरा किया। तो क्या है? बिहार में 12 करोड़ की आबादी के लिए 1,19,000 डॉक्टर हैं, जो लगभग WHO मानदंडों को पूरा करता है। WHO मानदंडों के अनुसार प्रत्येक 1,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। मापदंड पूरा करने के लिए राज्य 1.20 लाख डॉक्टर होने चाहिए। ये WHO का कहना है स्टेट बिहार के बारे में। लेकिन वर्तमान में 1.19 लाख डॉक्टर हैं, जिससे राज्य लक्ष्य प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। नेक्स्ट है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था। तो इसके बारे में क्या है? 12 मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने एक साउंडिंग रॉकेट RH-59 नाम से लॉन्च किया है। एक साउंडिंग रॉकेट है RH-59। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया है। इससे तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशील की एटीट्यूडिनल भेद्यताओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया था एटीट्यूडिनल गतिविधियों के अध्ययन के लिए, यानी कि RH-59 लॉन्च कर दिया गया है, जो 12 मार्च 2021 को लॉन्च कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा रेंज यानी सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से लॉन्च किया गया है इसे। तो इसका रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है RH-59 नामक साउंडिंग रॉकेट, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था एवं के सिवान इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट चलते हैं मोदी जी यानी साबरमती आश्रम गुजरात। आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है साबरमती आश्रम गुजरात से। PM मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को फिर से लागू करने के लिए साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पदयात्रा यानी स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो स्वतंत्रता मार्च को PM मोदी के द्वारा रवाना किया गया है। 12 मार्च 2021 को उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी इंडिया@75 की शुरुआत करने वाली गतिविधियों का उद्घाटन किया है। तो ये मोदी जी के द्वारा किया गया है ऐसा। तो साबरमती आश्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, जो दांडी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए साबरमती आश्रम से यानी अहमदाबाद से
दांडी यात्रा दिखाकर, हरी झंडी दिखाकर उसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। यानी काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश 8 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। 3 दिवसीय काला चावल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में, है ना। चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि सिद्धार्थनगर जिले उत्तर प्रदेश से प्राप्त है। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से इस चावल को जीआई टैग प्राप्त किया है। यह सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर आदि में उगाया जाता है। इन सभी जिले में उत्तर प्रदेश के जिला का नाम है जहाँ इस प्रकार का चावल को उगाया जाता है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी स्वामी चिन्मयानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है। किंडल वर्जन लॉन्च किया है भगवत गीता का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है, यानी उनको लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। स्वामी किंडल जो चिन्मयानंद थे, 1898 में उनके जन्म एवं 1950 में मृत्यु हो गई थी। इन्हें 186 पुस्तकें और साहित्यिक रचना की सभी विधाएं लिखी है। ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थिरुपायराई में श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम के संस्थापक थे। ये इनके बारे में कहा गया है, यानी स्वामी चिन्मयानंद के बारे में कहा गया है कि तमिलनाडु के निवासी हैं एवं रामकृष्ण तपोवन आश्रम के संस्थापक थे। तो ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, जिनका जन्म 1898 में 1985 में मृत्यु हो गई थी। भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में मनरेगा रोजगार में पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी मध्य प्रदेश से विभाजन होकर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को देश का पहला स्थान मिला है। देश का पहला स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है, यानी मनरेगा में काम दिलाने के तहत में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ मानव दिनों का रोजगार पैदा करने के लक्ष्य के मुकाबले इतना मानव दिनों का रोजगार सृजित किया गया है अब तक विरुद्ध है। पश्चिम बंगाल ने दूसरा रैंक प्राप्त किया है, जबकि असम और बिहार को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। तीसरा स्थान में 2 राज्य हैं, असम और बिहार, एवं दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल को मिला है। इस प्रकार जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में प्रथम स्थान, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है बेंगलुरु, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल। पूरा तरह से एसी रेलवे टर्मिनल बन गया है। कौन सा? बेंगलुरु रेलवे टर्मिनल। तो बेंगलुरु में बना गया है। बेंगलुरु में देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्द ही लागू होगा, यानी बेंगलुरु में जल्द ही रेलवे टर्मिनल लागू होगा जो पूरी तरह से वातानुकूलित होगा, यानी पूरी तरह से एसी फुल चिल्ड होगा। 314 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल होगा। मार्च 2021 के अंत तक स्थापित होने वाला है। ये मार्च तक, लास्ट में मार्च तक स्थापित हो जाएगा, यानी 15 दिन बाद लगभग स्थापित हो जाएगा। यानी बेंगलुरु भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन होगा जो पूरी तरह से केंद्रीय के वातानुकूलित होगा। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर यह बैयमपल्ली क्षेत्र में बेंगलुरु के तीसरा रेलवे स्टेशन है। यह तीसरा रेलवे स्टेशन होगा जो भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के नाम पर, यह बैयप्पनहल्ली जो क्षेत्र में बेंगलुरु का तीसरा रेलवे स्टेशन होगा। तो भारत का प्रथम वातानुकूलित रेलवे स्टेशन कौन हो गया है? बेंगलुरु हो गया है। तो इसी के साथ आज यानी 15 मार्च की करंट अफेयर्स को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।